बिहार मिथिला न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज और हम बता दें कि 74वें गणतंत्र दिवस पर इस बार जो झांकियां निकाली गई है, ये झांकियां एक संदेश जाता है पूरे देश और पूरे जिले में। ये बता दें कि समेकित बाल विकास परियोजना का जो है पोषण वाटिका, इस पर फोकस किया गया है इस बार के झांकी में। क्या नाम? मेरा नाम निभा कुमारी है, CDPO सदर। ये क्या उद्देश्य है, क्या आप झांकी में निकालेंगे? आज कन्या उत्थान योजना को हम लोग प्रदर्शित कर रहे हैं। कन्याओं के विकास के लिए आवश्यक है, इसको दिखा रहे हैं। क्या क्या होगा इसके अंदर की, क्या क्या होता है झांकी में, क्या क्या होगा? झांकी में बताया जा रहा है, इससे उद्देश्य मिलेगा कि बच्ची को जितना भी लाभ मिलता है जब जन्म होता है उससे लेकर के और 25 वर्ष के उसको दिखाया जा रहा है। ये इसी को फोकस किया गया है। अच्छा, आपके मतलब इस योजना के तहत ही नहीं और कई योजना ऐसे हैं जो कि धरातल पर नहीं दिखते, तो उसको माध्यम से संदेश दे रहे हैं कि ये सब योजना भी है जिसका लाभ उठा। हाँ, अवेयरनेस आएगी इससे देखने से और लोग लाभ ज्यादा से ज्यादा लोगों को लाभ मिले, ये हमारा उद्देश्य है। कितनी योजना है आपको समेकित बाल विकास कितनी योजना में? 6 सेवा और उद्देश्य है। तो चलिए ये देखिए, आपको बता दें ये बाल सुलभ मॉडल केंद्र बनाया गया है इस बार इसका। और ये जो है इसका एक उद्देश्य है कि जो बेटियों को जो जिंदगी, ये देखिए बेटियां पढ़ेंगी, बेटियां बढ़ेंगी। इस कन्या उत्थान योजना के तहत ये दिखाया गया है कि 1000 से लेकर 25,000 रुपए तक की जो कन्या उत्थान योजना के तहत राशि दी जाती है, उसको आज इसके तहत प्रदर्शित किया जा रहा है। ये देखिए यहाँ पर आप। मेरा नाम पूनम कुमारी है। आप सेविका है पुरानी मुंसफी से सदर से। देखिए ये सभी है और ये सभी आज इस झांकी में शामिल हुए हैं। एक बार दिखाते हैं, ये झांकी में शामिल हुए हैं सब, एक एक हम आपको दिखाएंगे। ये देखिए, ये आपको अनुमंडलीय अस्पताल बेनीपुर की तरफ से हमको लगता है ये जिला स्वास्थ्य समिति का झांकी है, झांकी प्रदर्शनी, जिसमें बताया जा रहा है कि जिला स्वास्थ्य समिति के द्वारा कौन कौन सी योजनाएं चालू है, कौन कौन सी योजनाएं काम है। देखिए NCD सेवाएं, ब्राई सेवाएं, एम्बुलेंस सेवाएं, एक्सरे सेवाएं, सभी का जो प्रसव पूर्व जांच आकस्मिक सेवाएं हैं, सभी को इसके माध्यम से। आइए इधर से हम आपको दिखाते हैं, ये जो झांकी है, इस झांकी का जो उद्देश्य है, आप इसमें कौन है? तो ये देखिए, ये एम्बुलेंस जो अस्पताल के द्वारा, जो स्वास्थ्य समिति के द्वारा दिया जाता है, उसके बारे में यहाँ पूरी तरह जानकारी दी जाती है। और आपको हम बता दें कि ये है बिहार शिक्षा परियोजना की झांकी है। बिहार शिक्षा परियोजना की झांकी में भी बताया जा रहा है, आज इधर से दिखाइए, बिहार शिक्षा परियोजना की झांकी के माध्यम से दिखाया जा रहा है कि आखिर जो इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन है, कौन है यहाँ पर, ये क्या, इस पर क्या क्या दिखा रहे हो झांकी? ये हमारे विद्यालय का विद्यालय तारालाही हनुमान नगर की झांकी है, जिसमें हमारे ICT लैब का प्रदर्शन किया गया है। हम लोग जिस तरह से बच्चों को कंप्यूटर का एजुकेशन इसमें देते हैं, उसका प्रदर्शन हमने किया है। ये देखिए, बच्चों को IT लैब, यानी कि जो मुख्यमंत्री का योजना है कि जो इसको कंप्यूटराइज सिस्टम को हो। और देखिए स्कूल ड्रेस में बच्चियां बैठी हुई हैं और ये एक उद्देश्य है, जिस उद्देश्य को दिखाने के लिए ऑन बूट मॉडल। और ये बता दें कि कंप्यूटर पर बैठी हुई है जो लड़कियां ही बता रही। इसके अलावा बता दें, ये लोहिया स्वच्छ अभियान, ये जिला जल एवं स्वच्छता समिति के द्वारा ये प्रदर्शित किया गया है। कौन है यहाँ पर आपके? ये देखिए, ये शौचालय, पानी टंकी, ये सभी जो झांकियां हैं लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के तहत बताया गया है। क्या पता है इस बारे में हम लोग को? क्या दिखा रहे हैं आप इसमें? तो प्रदर्शनी सर दिखा रहे हैं। क्या दिखा रहे हैं, कौन बोलेंगे? क्या इसमें ये दिखाना है सरकार के द्वारा जो किया गया है योजना, इसमें पूरे गांव के अपने जिला को साफ सुथरा रखना है, लोगों को बताना है। जुब्बा दिया गया है, एक में गीला रखना है, एक में सूखा रखना है। जिससे आप लोग हैं क्या ये झांकी में आप क्या प्रदर्शित कर रहे हैं इस बार? झांकी में प्रदर्शित ये करना है कि हमारे यहाँ जो भी यानी ग्राम पंचायत है, ग्राम पंचायत जो भी अभी चयन किया गया है, उसमें जो हम लोग घर घर से कचरा का प्रबंधन करते हैं, प्रबंधन करने के बाद जो है ना उसका समुचित निपटान किया जाता है। जो आपको ये दिखाया जा रहा है, ये वेस्ट प्रोसेसिंग यानी कि अपशिष्ट प्रसंस्करण केंद्र पर उसको लाके कचरे का समुचित निपटान किया जाता है। और फिर प्लास्टिक को अलग अलग करके, गीला कचरा को अलग करके उसका खाद बनाया जाता है। खाद बनाने के बाद जो है प्लास्टिक को हम लोग जो है उसको सेग्रीगेट करके, उसका कटिंग करके उसको कंपनी को भेज देते हैं। और जो उसका खाद बन रहा है उसको हम लोग खाद बना के
ग्रामीणों को देते हैं कि खेत में इस्तेमाल करने के। ये प्रारंभ हुआ है आपको कहीं कितनी जगह हुआ? अभी हमारे यहाँ 156 ग्राम पंचायतों में ये काम प्रारंभ हो चुका है और यानी वो काम एकदम सफलतापूर्वक किया जा रहा है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रभास चंद्र है, जिला सलाहकार ठोस एवं तरल स्वीज प्रबंधन। तो चलिए हम लगातार आपको दिखा रहे हैं कि इस वक्त जो 26 जनवरी पर अब ये देखिए सबसे ज्यादा मिथिलांचल की पहचान जिसे लेकर राजनीति भी होती रही है, जो जीएस टैग का मामला हुआ था, ये देखिए यहाँ पर मिथिला की पहचान और मिथिला मखाना इसे आगे लोगों तक पहुंचाने के लिए वेबसाइट बनाने के लिए यहाँ पर कौन इंचार्ज है, कौन बता पाएंगे? बोलिए सर। यहाँ दिखा रहे हैं कि मखाना का जो हम लोग खेती कर रहे हैं, मखाना खेती कर रहे हैं तो कैसे खेती किया जा रहा है। ये मखाना का पौधा है जी, हाँ ये पौधा तैयार हो चुका है। यही पौधा को हम लोग मार्च माह में रोपाई करते हैं। वैसे ही इसको अब रोपाई हम कर सकते हैं, रोपाई मार्च में रोपाई करते हैं। उसके बाद अगस्त माह से इसको हम लोग हार्वेस्टिंग करते हैं। जैसे कि गांज है, इससे हम लोग पानी में डुमी काट कर पानी में जाकर इसको भराई कर बुआई करते हैं। हार्वेस्टिंग करने के बाद इसको सुखिया करते हैं धूप में। सुखिया करने के बाद इसको फिर रोस्ट करते हैं, चलनी से ग्राइंडिंग करते हैं, सबको अलग अलग करते हैं। 16 तरह का होता है। उसके बाद इसको चूल्हा पर भूज कर रोस्ट करके छोड़ देते हैं। 24 घंटा के लिए। और इसको छोड़ने के बाद फिर 24 घंटे बाद इसको फिर भूनते हैं। अब भूज कर लकड़ी की हैमर से मिल कर फ्राई करते हैं। जब ये लावा तैयार हो जाता है तब फिर इसको हम लोग होलर में सफाई करके जैसे ही माल तैयार करते हैं मार्केटिंग के लिए। इसके बाद इसको पैकेजिंग प्रोसेसिंग कर रहे हैं। जैसे कि अभी हम मखाना खीर बना रहे हैं, मखाना बीटा है, मखाना आटा है, प्लेन मखाना है, उसके बाद और रोस्टेड मखाना सब है। सब अभी बिक्री इसमें सबसे ज्यादा किसकी हो रही है? बिक्री सबका है, प्लेन मखाना का बिक्री है, मखाना खीर का बिक्री है। मार्केटिंग इसका हो रहा है? जी अच्छा। कहाँ अभी मार्केटिंग? अभी जो हम भारत का हर मार्केट भेज रहे हैं, जैसे मुंबई भेज रहे हैं, अहमदाबाद भेज रहे हैं, हैदराबाद भेज रहे हैं, दिल्ली भेज रहे हैं, अमृतसर भेज रहे हैं, हर जगह हर मार्केट। कि अब इस मखाना उद्योग का विकास हो रहा है? जी बहुत अच्छा हो रहा है। बहुत को आप प्रदर्शित? जी जी जी। तो चलिए, मखाना उद्योग एक ऐसा उद्योग है जिसके बारे में अगर कहा जाए तो अब हम आपको दिखाते हैं ये जिला जल स्वच्छ, ये दिखा दी, ये दरभंगा नगर निगम। ये दरभंगा नगर निगम काफी महत्वपूर्ण है दिखाना आपको, क्योंकि दरभंगा नगर निगम के तहत क्या कार्य हो रहे हैं और क्या क्या होगा ये बता देते हैं। ये देखिए दरभंगा नगर निगम की झांकी है और एक बार गौर से लिखिए, इस बार जो फोकस किया गया है खुद महात्मा गांधी को दिखाया गया है कि किस तरह सफाई करते हैं। उसके बाद वृक्ष लगाने के लिए प्रेरित किया गया है। यहाँ कौन है? ये इस बार क्या झांकी में आप दिखा रहे हैं? क्या झांकी में दिखा रहे हैं? नगर निगम की झांकी है? हाँ, ये दरभंगा नगर निगम की झांकी है। हम लोग दिखा रहे हैं कि वायु की गुणवत्ता को कैसे बढ़ाया जाए। आए दिन हम लोग को देखा जा रहा था कि कितने पोल्यूशन क्रिएट कर रही है शहर में, उसको कैसे हम लोग दूर करें। जैसे हम लोग झांकी में दिखाया गया कि जो भी बिल्डिंग मटेरियल बनाया जा रहा है, बिल्डिंग को ढक के बनाया जाए। जो हम लोग का इंडेक्स है, इंडेक्स के द्वारा जो भी पोल्यूशन का कंट्रोल था, उससे जो डाटा हम लोग को आ रहा था, उसके साथ हम लोगों ने ये जैसे मकान ढक के बनाया है। हम लोगों का दिया गया कि झाड़ू मारने से पहले हम लोग पानी का छिड़काव करके झाड़ू दें, तो उसके बाद पेड़ पौधे को समय समय पे हम लोग ये धोते रहे, वॉश करते रहे, जिससे क्या है पोल्यूशन को कंट्रोल किया जा सकता है। उसको रोका जा नहीं सकता, लेकिन जहाँ तक होता है ऐसा संभव हम लोग। प्रदूषण बढ़ रहा है ज्यादा, सेकंड सिटीज में आ गया, तो क्या लगता है उस पर ज्यादा फोकस कर रहे हैं? इसीलिए हम लोग को ज्यादा फोकस है पोल्यूशन कंट्रोल करने पे। क्या नाम आपका? जी प्रभास कुमार, यहाँ अभियंता। तो चले हम बता दें ये दरभंगा नगर निगम का है। इसके अलावा बता दें ये वर्षा जल संचय, हर घर जल का नल, ये जो है एक लोक स्वास्थ्य प्रमंडल विभाग का ये झांकी है, जो ये बता रहा है कि ये देखिए ये कुआं जो कि पहले आप देखा करते थे, वो कुआं को किस तरह पानी का संचय होगा, पानी का होगा। आप इसके क्या इस बार क्या स्वास्थ्य लोक स्वास्थ्य क्या बता रहा है? पानी टंकी स्वच्छ पानी मिलेगा। शौचालय जल का घर है, इसको फिर जो हर चापाकल के पास जो जल मतलब बचाओ जल का है, इसको क्या करना, कैसे संदेश जाएगा, ये क्या करना? हर जैसे देहात में हम लोग चापाकल के पास 100 फीट सब जो बनाए हुए हैं, जो जल बचेगा तब ना फिर हम लोगों को फिर मिलेगा, संचय होगा। उसके बाद फिर सफाई कैसे होगा, उसकी साफ कैसे होगा? सफाई तो कोई जरूरी नहीं है, साल 2 साल में यदि मतलब ओवरफ्लो होगा तब सफाई हो सकता है। तो ये और योजना क्या क्या अभी उपलब्धि क्या हुई है आपकी? अभी टंकी का है, कितने जगह काम हुआ है? 322 जगह हुआ है पूरे डिस्ट्रिक्ट में।
और PWS भी जहाँ पहले पुराना था वही AGT कुएं के सफाई का काम कितना हुआ है। गाँव में सब जगह कुएं का हाँ हुआ है 300 के आसपास है। अब क्या नाम है? अवधेश कुमार सिंह क्या है आप? यही है। चलिए ये हम बता दें, ये मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना की ये जिला उद्योग केंद्र है। जिला उद्योग केंद्र का काफी महत्वपूर्ण भूमिका है जिला में, क्योंकि उद्योग जो नए युवा उद्यमी हैं उन लोगों को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री उद्यमी योजना को झांकी के रूप में आज दिखाया जा रहा है। ये देखिए, ये तमाम महिला अलग अलग प्रोडक्ट्स को लेकर के बैठी है कि इस प्रोडक्ट्स का, जिसमें मिथिला पेंटिंग्स भी है, जिसमें जो खाने का सामान है, मखाना है, अलग अलग तरह के कौन है इसमें बता पाएंगे क्या? ये झांकी में क्या दिखा रहे हैं? मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत जो अभी जो हम लोगों का जो रोजगार चल रही है मुख्यमंत्री द्वारा, उससे महिला उद्यमी योजना अलग किया गया है। इसी को हम लोग खासकर दिखा रहे हैं। क्या फायदा होगा महिला उद्यमी को जो इस पे जो महिलाएं घर में रहती हैं उनके लिए सरकार द्वारा एक अच्छी कदम उठाया गया है और अच्छा से उसको आगे लाने के लिए 10 लाख का लोन देती है सरकार उस पे महिलाओं को। कौन से योजना के लिए कौन से उद्योग के? जैसे बहुत सारा उद्योग है, जैसे पेपर ब्लॉक है, बेकरी है। अभी हम लोग उसकी मिथिला पेंटिंग हम लोग दिखा रहे हैं। उसमें 10 लाख दे रहे, वो पूरा स्वयं सहायता समूह की तरफ दे रहे कि सिंगल कोई महिला नहीं, उसमें सिंगल महिलाएं के लिए है 10 लाख रुपया जो है सिंगल महिलाएं के लिए है और उसमें 5 लाख अनुदान है। कितना ट्रेनिंग, कितना दिन ट्रेनिंग लगता है? ट्रेनिंग 15 दिन का होती है। अमित कुमार उद्योग अधिकारी। तो चलिए, ये उद्योग विभाग का देखिए, ये है। हम आपको एक एक विभाग का दिखाएंगे। अब वो विभाग हम आपको दिखा रहे हैं जिस विभाग पर अभी कुछ दिन पहले ही हमला हो गया था, और ये मद्य निषेध विभाग उत्पाद विभाग है। और सबसे बड़ी जिम्मेवारी है कि जो शराबी है, शराब विक्रेता है, उनको बेचने के लिए, ये देखिए, यही है जो गांव में शराब पीते हैं, ताश खेलते हैं, गांव का विधि व्यवस्था, गांव के माहौल को खराब करते हैं, वो सारे लोग हैं। और ये बताया, देखिए, ये एक मुख्यमंत्री का ड्रीम प्रोजेक्ट कहा जाता है, जो नशा मुक्त अभियान। हालांकि अभी ढिलाई में ऐसे 2 दर्जन लोगों पर हमला हो चुका था और कई जगह पूर्व चौकीदार की हत्या शराबियों के द्वारा, शराब कारोबारियों के द्वारा किया जा रहा है। पूर्व ड्राइवर की हत्या हो जाती है। अब लगातार ये हमलावर पुलिस पर, ये जो शराब कारोबारी है, पुलिस पर हमला करने लगे। ये देखिए, इसका संदेश लेकर के आज दरभंगा के नेहरू स्टेडियम में आप क्या ये संदेश दे रहे हैं? पहले जो नशा मुक्ति जो लागू हुई है, उससे पहले का जो स्थिति था, जब नशा चालू था, हाल परिवार थी, आर्थिक स्थितियां, जैसे लोग रोजगार करते थे, उसमें जितना भी आमदनी वगैरह होता था वो नशे में हो जाती है, घर परिवार खुशहाल नहीं हो पाता। उसी थीम के बेस्ड पे नशा से पहले की क्या स्थिति है और नशा बंदी के बाद उसकी क्या स्थिति है, वो हम लोग ने समझने की कोशिश किया है। कितना बदलाव आया है इस समाज में? जो पहले लोग थे, अभी डोर टू डोर डिलीवरी की बात हो जा रही है, पुलिस पर हमले होने लगे, मद्य निषेध विभाग की टीम पर हमले हुए हैं। ये तो स्वाभाविक बात है कि घटनाएं हुई हैं, लेकिन इससे ये नहीं होता है कि हम लोगों के कार्यान्वयन पे या कुछ इस मनोबल और योजना तैयार करनी पड़ेगी कड़ाई से, ताकि क्या पुलिस का कितना सपोर्ट मिल पाता है इस तरह के योजनाओं को बनाने में, क्योंकि और इफेक्टिव आपकी टीम कमजोर हो जाती है, पुलिस सपोर्ट नहीं कर पाती है इस तरह के। ऐसा नहीं है, जब भी जरूरत पड़ती है पुलिस और एक्साइज दोनों सहयोग से ही काम करते हैं। जरूरत महसूस होती है तो पुलिस को भी लिया जाता है। अब जैसे कोई गुप्त सूचना मिला, गुप्त सूचना मिलती है, उस पर कार्रवाई करना पड़ता है। अब कार्रवाई करनी पड़ती है तो कंट्रोल रूम भी स्थापित है। कंट्रोल रूम से रात में 12 बजे 1 बजे भी सूचनाएं मिलती है, तो हर समय एक दूसरे के साथ टीम संबद्ध करके जाना भी मतलब थोड़ा टाइम टेकिंग होता है। तो उस टाइम में फरारी इतनी दबिश देने के लिए, तुरंत उसके ऊपर अप्रोच करने के लिए लोग ने छापामारी करते हैं। हो सकता है थोड़ा मोटा होती है। सुरक्षा की व्यवस्था और मजबूत करने के लिए अपनी टीम को और कुछ बातचीत हुई है या होगी? नहीं, बिल्कुल हो रही है। सारे कुछ उस पर FIR भी हुआ है, जिसमें ढिलाई की जो जिक्र कर रहे थे आप, उसके संबंध में 11 बंदे पे FIR हुई है, गिरफ्तारी 4 गिरफ्तारी। तो चले हम बता देंगे, देखिए, ये सबसे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का ड्रीम प्रोजेक्ट है कि नशा न सिर्फ घर को बर्बाद करता है, जबकि बीमारी में आपका घर या खेत सब बार सब कुछ बिक जाता है। आप अस्वस्थ होते हैं, बीमार में आपका पैसा चला जाता है। और इस ड्रीम प्रोजेक्ट को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए आज नेहरू स्टेडियम में लगाया गया। अब हम आपको बता दें, अंतिम है, ये भी नशा मुक्ति का ही है। ये नशा मुक्ति का है, ये नशाबंदी से खुशहाल हुआ। देखिए, ये बाइक परिवार किस तरह खुश है, किस तरह बातें कर रहे हैं, किस तरह ये एक अच्छा है। मतलब कि जो मुख्यमंत्री के ड्रीम प्रोजेक्ट का जो पॉजिटिव एस्पेक्ट है, लोग नेगेटिव देखते हैं कि बच्चे बेचने लगे, शराब बढ़ गया, घर सुगर, लेकिन इसका एक साइड इफेक्ट ये देखिए कि ये परिवार कितना खुशहाल है, अपने बच्ची को पढ़ाता है, अच्छी शिक्षा देता है।
मोटरसाइकिल खरीदता है, जमीन खरीद रहे हैं, बच्चे को अच्छे शिक्षा के साथ अच्छी जगह भेज रहे हैं। ये एक पॉजिटिव एस्पेक्ट है जिस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। जरा देखिए, नशा करने वालों को कहना चाहते हैं, आप उस परिवार को देखिए जिसने नशा छोड़कर अच्छी जिंदगी और अपना परिवार को खुशहाल रखा है, और एक नशा के गर्त में धीरे धीरे न सिर्फ बर्बाद होता है बल्कि मोहल्ले में भी उसकी छवि को नुकसान पहुंचता है। तो ये आज हम लगातार आपको दिखा रहे हैं दरभंगा के गणतंत्र दिवस पर जो झांकियां निकाली गई है, उस झांकियां का पूरा हाल हमको आपको दिखा रहे हैं। ये क्या इसके माध्यम से क्या दे रहे हैं? पहले झांकी आपने देखा, वो नशा बंदी से पहले की थी तो त्रस्त थी फैमिलियां, लेकिन वही जब नशा बंदी हो गई तो घर में जो पैसे जो मजदूरी से आते थे, जैसे भी आमदनी का जो भी स्रोत रहा, वो नशा में नहीं खर्च हो गए। जैसे गवर्नमेंट का जो ड्रीम प्रोजेक्ट इसको कर सकते हैं, नशा में न खर्च करके हम लोग जैसे बच्चे वहाँ पे झोपड़ी का था, पैसा बचा तो पक्का मकान का ये इन्वेस्टमेंट हुआ। बच्चे जैसे स्कूल नहीं जा पाते थे, बच्चे स्कूल जाने शुरू किए। जैसे अब यही जीविका के माध्यम से पेय पदार्थ जो खजूर नीरा जो होती है, नीरा उजार से जो निकलती है, बहुत सारे प्रोडक्ट बनते हैं, उसका दिक्कत है। परिवार खुशहाल है। चिन्हित परिवारों को सम्मानित करने की भी योजना थी, जो उन्होंने नशा छोड़ करके अच्छी जिंदगी, उन लोगों कितने लोग 1563 टोटल दरभंगा जिला अंतर्गत हुए हैं। इसमें तकरीबन 1.94 करोड़ के आसपास जो है डिस्ट्रीब्यूशन भी हुआ है। बहुत सारा 1563 फैमिली टोटल 1693 फैमिली को चिन्हित किया गया था, जिसमें 1563 आदमी फैमिली को सपोर्ट मिला है। बाकी काफी उद्योग लगाने के लिए सपोर्ट। बिल्कुल नया साल के यही 26 नवंबर को नशा मुक्ति दिवस के दिन नीतीश बाबू बोले भी हैं, माननीय मुख्यमंत्री बोले भी हैं कि जो फैमिली को पहले 10,000 से सपोर्ट किया जाता था, अगर नशा छोड़ते हैं और इसके उतर आता है तो 1 लाख से ऊपर सपोर्ट किया जाएगा। उससे फैमिली को हम लोग चिन्हित करके उसको जीविका को भेज भी रहे हैं। क्या नाम हुआ? गोकुल सांडेल, एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट एक्साइज डिपार्टमेंट। तो चलिए, ये देखिए नशा मुक्ति के बाद जो परिवार खुशहाल है उसको भी दिखाया जा रहा है। तो आज दरभंगा के गणतंत्र दिवस पर नेहरू स्टेडियम में जितनी झांकियां, उसका पूरा विस्तृत रिपोर्ट हमने आपको दिखाया है। इस बार चलिए दिखाते हैं पैरेड आपको दरभंगा के नेहरू स्टेडियम से।